Hey guys, welcome to Deepak Yadav IAS Academy. We are continuing the series of Economics NCERT of Class 9. क्लास 9 की इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी 3 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। उन 3 वीडियोस में डिटेल में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया है, जो कि हमारा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है। उसकी एक एक चीज हमने डिस्कस कर ली है। आज हमारी 4th वीडियो होने वाली है और आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, पीपल एज अ रिसोर्स। पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे ताकि आपको इंटरेस्टिंग आए, इंटरेस्ट लगे और बहुत ज्यादा मजा आए। ओके, तो गाइज ये आज का हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 1। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सीरीज, जिसमें भी एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आईएएस, पीसीएस, एसएससी और भी कोई भी एग्जाम्स हो। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से। आप लोग को यहाँ पर दिखेगा, ये तो हमारी हो गई एनसीईआरटी। ये तो आपकी बिल्कुल डिट्टो जो हमारी एनसीईआरटीज हैं वो उसकी तरह है, एकदम डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो अपने हैंड रिटन नोट से करेंगे, जो कि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ओके, ये जो नोट्स हैं इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये नोट्स कवर कर लिए तो आप एनसीईआरटी से ज्यादा सीख जाओगे इसमें, ठीक है। जो भी आप लोग यूपीएससी, खासकर जो है आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो फिर यहां पर ये जो नोट्स हैं, आज तक कोई आप लोगों को ऐसे नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाया है, ना आज के टाइम पे दे रहा है और ना आने वाले टाइम पे मैं गारंटी दे रहा हूं कोई इस तरीके के नोट्स दे पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी मैंने नीचे आप लोगों को डिटेल में बता रखा है, जो कि एनसीईआरटीज में खुद नहीं समझाया गया है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये नोट्स बनाए गए हैं, प्रिपेयर करे गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये जो नोट्स हैं ये आप किस तरीके से ले सकते हैं ये आपको वीडियो के एंड में बताया जा रहा है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। एंड में आप लोगों को जान सकोगे कि ये नोट्स आप लोग कैसे ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 को, पीपल एज अ रिसोर्स। अब इस चैप्टर में बात क्या हो रही है, जो पीपल है, पीपल कह लो या फिर पॉपुलेशन कह लो, वो एज अ रिसोर्स हम लोग एज अ वेल्थ या फिर एज अ आप लोग कह सकते हो मनी एज अ वेल्थ काम कर सकता है किसी भी कंट्री के लिए। यानी जो पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है, उसकी इकोनॉमी को ग्रो कर सकती है। आपको भी पता होगा सारा कुछ जो भी डिपेंड है वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है। आप और हम ही मिलकर इस कंट्री को ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को भी एक पीछे से सपोर्ट चाहिए होगा। अगर हम लोगों को कोई सपोर्ट करेगा, हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेगा, तो हम लोग भी बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कंट्री के लिए और अपने कंट्री को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया है जापान के बारे में। जापान का एक एग्जाम्पल दिया है। जापान के अंदर रॉ मटेरियल्स बहुत कम है, या कह लो है ही नहीं। रॉ मटेरियल्स यानी कि जो कच्चा माल होता है वो बहुत कम है। हालांकि इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल्स बहुत होता है। हम जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग कंज्यूम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। लेकिन जापान के अंदर रॉ मटेरियल बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहां का आप देखोगे वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई है। वहां का जो आप कह सकते हो पॉपुलेशन है, एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, एक क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है वहां का, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जापान क्या करता है, अपने जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करता है, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर इन्वेस्ट करता है, उनको उनके हेल्थ केयर के ऊपर, ठीक है, आप कह सकते हो उनकी हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान रखता है, उनके मेडिकल केयर के ऊपर ध्यान रखता है, उनकी स्किल्स को डेवलप करता है, उनकी एबिलिटीज को और ज्यादा डेवलप करता है जापान, जिससे कि आज के टाइम पे जापान इतना ज्यादा आगे निकल चुका है पूरे वर्ल्ड में बात कर लें तो। ओके, हालांकि वहां पर रॉ मटेरियल्स कम है, लेकिन इंडिया में रॉ मटेरियल्स ज्यादा है, फिर भी यहां पर इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है। क्यों? क्योंकि पीपल को हम लोग सही तरीके से, जो पॉपुलेशन है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये उसी के बारे में चैप्टर में आपको ओवरव्यू समझा दिया है। हालांकि मैंने चैप्टर को आप डिटेल में यहीं पे बता दिया है, ठीक है। तो चलो ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो अपनी इकोनॉमी के लिए एसेट होती है, ना कि लायबिलिटी। ये बात याद रखना। आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहला पॉइंट बोला है कि जो पीपल एज अ रिसोर्स है वो एसेट है इकोनॉमी के लिए, रादर देन अ लायबिलिटी। एसेट यानी कि जो पॉपुलेशन है वो खुद ही पूंजी है, वो खुद ही संपत्ति है अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, एक वो खुद ही सपोर्ट है, वो ही ग्रो कर सकती है। पॉपुलेशन ही अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो कर सकती है। ओके, तो वो एक एसेट का काम करती है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर एसेट क्या होता है मैंने आपको देखो डिटेल में बता दिया।
अब एसेट की बात आई है, अंडरलाइन करा और नोट डाउन करके मैंने एसेट के बारे में बता दिया कि पॉपुलेशन को क्यों बोला जाता है एसेट, क्योंकि वो लोग वर्क करते हैं ताकि जो इंडिया की या फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है वो ग्रो हो सके। दैट इज वाई हम लोग कंसीडर करते हैं पॉपुलेशन को एज एन एसेट, है ना। लाइबिलिटी क्या होता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब उसके बाद यहां पर आपको देखो लाइबिलिटी के बारे में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लाइबिलिटी क्या होता है कि एक समथिंग अ पर्सन और अ कंपनी ओज, यूजुअली अ सम ऑफ मनी, यानी कि लोन वगैरह आप कह लो, लोन बॉन्ड्स जो कि हम लोग उधारी पे ले लेते हैं, है ना, तो वो सब चीजें क्या है, वो लाइबिलिटी है। तो जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट की तरह, एक पूंजी की तरह काम करती है जो कि कंट्री को ग्रो करती है, ना कि लाइबिलिटी की तरह जो कि कंट्री को डाउन करेगी। ओके, ये बात बोली गई। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखें तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और अपने हमारे अकॉर्डिंग क्या बोला गया, वर्किंग पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की अगर वर्किंग पॉपुलेशन है तो क्या होगा, उसकी स्किल्स और एबिलिटीज भी डेवलप होंगी। मान लो आप और हम हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आज हम लोग कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों को कुछ इतना आता नहीं है, तो हम धीरे धीरे उसे करते रहेंगे, तो क्या होगा, उस काम के प्रति हमारी स्किल्स, हमारी एबिलिटीज डेवलप होनी चालू हो जाएंगी, हम लोग काम सीखने लग जाएंगे, है ना। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हो, यूपीएससी के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप धीरे धीरे जब धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी जो स्किल्स जो है वो डेवलप होने लगती हैं, आप समझने लगते हो। फिर 1-2 महीने बाद क्या होता है, आप हेडिंग देख के समझ जाते हो कि हाँ ये न्यूज़ ये बात करने वाली है, ये न्यूज़ ये चीज़ बोलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर कोई भी हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन होती है तो उसकी स्किल्स और एबिलिटीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। और अगर डेवलप होंगी तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की जीएनपी में ग्रोथ देगा, जीएनपी में कंट्रीब्यूट करेगा। अब यहां पे जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, जो भी पॉपुलेशन होगी वो कंट्रीब्यूट करेगी हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। और आपको पता होगा इकोनॉमी में एक टर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एक होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है अभी मैं बात करूंगा, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने 2 पॉइंट्स देखे कि जो पीपल है वो एसेट्स की तरह काम करते हैं, और दूसरा हमने पॉइंट देखा कि जो वर्किंग पीपल है उनकी स्किल्स और एबिलिटीज को डेवलप होने में, अगर डेवलप हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होगा, स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो क्या होगा, थर्ड पॉइंट में हमने देखा वो जीएनपी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे नोट डाउन करके मैंने फिर यहाँ पे बता दिया है आपको, हालांकि एनसीईआरटी में ये नहीं समझाया गया है। ओके, तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्रीज के रेसिडेंट्स अपने आप खुद ओन करते हैं। ओके, कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्रीज के रेसिडेंट, जो भी कंट्री में रहता है कोई भी, वो अपना खुद कंज्यूम करता है, वो होता है हमारा जीएनपी। और जीडीपी क्या होता है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर, तो वो क्या होता है हमारा जीडीपी। लेकिन अब जब ओन करते हैं, ये याद रखना जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब भी हम प्रोड्यूस करेंगे, कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, तो वो होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन जब हम ओन करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो इनके थ्रू देखा जाता है कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो ग्रो होती है, ठीक है। अगर ये दोनों हमारा जीएनपी और जीडीपी ग्रो होता है तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो होती है। ओके, तो फिर यही बात बोली जा रही है कि अगर पीपल की स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप होंगी तो वो एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, हमारी कंट्री को ग्रो कर सकता है। अब फोर्थ पॉइंट में हम लोग को ये बोला गया कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा किसी भी कंट्री के लिए। अगर हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर पैसा लगा दें, उनकी हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दें, उनको एक अच्छा एजुकेशन दें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको एक मेडिकल केयर दें, तो ऑब्वियस ही बात है वो जो पॉपुलेशन है वो रिटर्न में हमें कुछ ना तो कुछ देगी। एक रिटर्न, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उनके ऊपर, उसका रिटर्न भी हम लोगों को ऑब्वियस ही बात है जरूरी है कि मिलेगा। क्योंकि हम लोग अगर उनके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर काम करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारी कंट्री के लिए। ओके, क्योंकि उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस ग्रो होगा कि हमारे पीछे कोई सपोर्ट कर रहा है, हम लोगों के ऊपर चीजें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पर कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। ओके, तो बात क्या बोली गई थी, इन्वेस्टमेंट करा जाए ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल किसी भी पर्सन की या फिर पॉपुलेशन की स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गई, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें इनके ऊपर, उनकी स्किल्स को डेवलप करें, उनकी नॉलेज को और ज़्यादा ग्रो करें, तो क्या होगा, उन लोगों के पास भी नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो फिर क्या होगा, वो भी हम लोग जो नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकेंगे कंट्री के लिए, और उसके थ्रू क्या होगा, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो हो सकेगी। ओके, ये फंडा हुआ कहने का।
उसके बाद अगर हम लोग पीपल के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो लोग ग्रो करेंगे तो फिर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन ला सकते हैं वो लोग। ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा जा सकता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं। यानी कि क्या हो सकता है? इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, या फिर वीट और राइस स्पेशली कह लो। वीट और राइस, सॉरी राइस है ये, वीट और राइस में हम लोग प्रोडक्शन देख सकते हैं, ज्यादा हो सकता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्च किया, उनकी स्किल्स को डेवलप किया, उनकी एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ाया, यानी कि उन लोगों को नई नई चीजें सिखाई हम लोगों ने। तो क्या हुआ? वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नया नया चीज़ें काम कर सकते हैं, नया नया काम कर सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? जो इंडिया है वो एक स्किल इंडिया बन सकता है। अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक स्किल इंडिया बन सकता है, क्योंकि वो लोगों की स्किल्स को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। दूसरा चीज वो क्या हो सकता है? आईटी रिवॉल्यूशन ला सकता है। आईटी रिवॉल्यूशन कैसे आएगा? जो भी टेक्नोलॉजी वर्क है उसमें भी हम लोग इंक्रीमेंट देख सकते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी वर्क में हम लोग इंक्रीमेंट देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा? पीपल के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और वो और ज्यादा अच्छा काम करने वाले हैं। ओके, अब जो पॉपुलेशन है वो दो फॉर्म्स में क्लासिफाई करी जाती है। पॉपुलेशन दो टाइप की होती है, ये भी याद रखना। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। पॉपुलेशन दो टाइप्स की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एक होती है वर्किंग पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो कि वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड रहती है। ठीक है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कौन लोग आते हैं? बच्चे आ जाते हैं छोटे छोटे, प्लस 65 साल के लोग या 65 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग लोग। ओके, तो ये लोग तो कोई काम करेंगे नहीं। जब ये कोई काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमी के में, हमारी कंट्री की ग्रोथ में भी कोई काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सिर्फ बैठे ही तो हैं, तो वो लोग कोई कंट्री के इकोनॉमिक में ग्रोथ में भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है ये कंट्री की जान होती है। ये देखोगे 15 साल से लेके 64 साल तक के लोग जो है कंट्री के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं, जिससे कि जो हमारी कंट्री चलती है और उसकी इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत ग्रो हो रही होती है। ओके, तो दो टाइप की पॉपुलेशन होती है, ये भी याद रखना। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं इसको भी देख लो आप। सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स है ये लैंड और कैपिटल का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, जो भी हमारी लैंड है या फिर जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट पैसा है उसका ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, बस उसे एक थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। ओके, और दूसरी बात क्या बोली जा रही है? जो लैंड और कैपिटल है वो अपने आप यूजफुल नहीं हो सकता। ऑब्वियस ही बात है, जो जमीन है, लैंड है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो अपने आप यूजफुल हो जाएगा, अपने आप ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पर्सन आएगा वही तो अपने लैंड के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद ही इस कैपिटल को, जो इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकता है ना? अपने पैसों को डबल कौन सा कर सकता है? पर्सन ही तो कर सकता है। लैंड और कैपिटल अपने आप ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला गया? अगर हम लोग एजुकेशन दें लोगों को तो क्या होगा? एक क्वालिटी लेबर हम लोगों को मिलेगी। एक क्वालिटी लेबर मिलेगी तो उनका काम भी बहुत अच्छा होगा। काम अच्छा होगा तो इकोनॉमी, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो होगी। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया? अगर हम लोग छोटे छोटे बच्चों पे यानी चिल्ड्रंस पे अगर अभी से हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो वो लोग फ्यूचर में क्या करेंगे? हम लोग को रिटर्न दे सकते हैं बहुत अच्छा सा। ठीक है, चाइल्ड के ऊपर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा हायर अर्निंग और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सोसाइटी को, क्योंकि हम लोग चाइल्ड को अभी से ही उसे अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छे स्किल्स देंगे, अच्छी उसकी स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो क्या होगा? वो लोग रिटर्न में काफी अच्छा हम लोगों को भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है फिफ्थ पॉइंट में, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो एक प्रॉब्लम बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि अनएजुकेटेड पीपल के थ्रू यहाँ पर सोसाइटी थोड़ी बहुत बेकार सी हो जाती है। तो हम लोगों को ये अनएजुकेशन भी मिटाना पड़ेगा। हम लोग एजुकेशन देने के देकर क्या कर सकते हैं? ये अनएजुकेशन को मिटा सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग आगे अपनी कंट्री को ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो जो ये अनएजुकेटेड पीपल हैं ये एक क्रिएट कर देते हैं विशेष साइकिल। अनएजुकेटेड पीपल को अब ज़्यादा इतनी जानकारी होगी नहीं, अपने उनके स्किल्स वगैरह डेवलपमेंट नहीं होगा, स्किल्स वगैरह डेवलप नहीं होगी, इतनी नॉलेज नहीं होगी। अनएजुकेटेड पीपल के थ्रू फिर अनहाइजीन वगैरह भी फैलेगा, यानी कि गंदगी वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैलाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है? कुल मिलाकर ये लोग सोसाइटी पे थोड़ा सा आप कह सकते हो प्रॉब्लम बन जाता है सोसाइटी के लिए। तो हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग इस टॉपिक को, जो पीपल एज अ रिसोर्स का हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, इसके हम लोग ग्लांस में देखें तो क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड बातें बोली जा रही हैं। आपको देखोगे 4-5 पॉइंट हैं, अगर आपने ये देख लिए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक रिवीजन के तौर पे इसको भी ऐड कर दिया। जो पॉपुलेशन है वो एसेट्स होती है, ना कि लायबिलिटी होती है। यानी पॉपुलेशन अपने कंट्री के लिए एक पैसे की तरह काम करता है, संपत्ति की तरह काम करता है, अपनी कंट्री को ग्रो करता है। ओके, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो भी वो उसका क्या होता है? स्किल्स और प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डेवलप होती है। जो भी वर्किंग पॉपुलेशन काम करती है उसकी स्किल्स और प्रोडक्टिविटी डेवलप होती है। अब स्किल्स और प्रोडक्टिविटी जब डेवलप होगी तो वो क्या करेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा।
फिर उसके बाद अगर हम लोग जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसके ऊपर पैसा लगाएं, जो ह्यूमन कैपिटल है, जैसे कि उसके एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ ऑफ द ह्यूमन के ऊपर, तो क्या होगा, रिटर्न में भी हम लोगों को एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है, एक अच्छी चीज़ हम लोगों को रिटर्न में मिल जाएगी। उसके बाद अच्छी रिटर्न को मिलने के साथ साथ एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आ सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो सकता है, इंडिया स्किल इंडिया बन सकता है। तो थर्ड चीज़ आईटी रिवॉल्यूशन भी आ सकता है, जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का एरिया है, वो भी ग्रो हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। पीपल एज अ रिसोर्स का हमने एक छोटा सा टॉपिक को कवर किया है डिटेल में। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जिस नोट्स में मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी गई हैं पूरे, तो गाइज ये नोट्स हैं पेड। यहाँ पर आप लोग को इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए, इसके साथ साथ आपको ई एनसीईआरटी बुक भी मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो एक बुक थी, ठीक है, वो बुक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो जो ये नोट्स हैं आपको क्लास 9 टू 12 जो भी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ के नोट्स वगैरह और एनसीईआरटीज़ की बुक क्लास 9 से लेकर 12 तक हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो भी सिर्फ 99 में। ओके, तो आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड है इसको परचेज करने में, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ये कैसे कैसे होना है। और उसके बाद मैं आप लोगों को, अगर यहाँ पे एनसीईआरटीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती है, तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली ये चीज़ें पूछ सकते हैं एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। ओके, मैं आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगा अगर आप लोग यहाँ पर इस एनसीईआरटीज़ को परचेज करते हो तो। ओके, तो गाइज यहाँ पर ज़्यादा सोचो मत, अपन जिस चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं उसके अंदर इतनी खामियां नजर आने लगती हैं। तो आंख बंद करके आप लोग इस एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर, हैंड रिटन के नोट्स के ऊपर विश्वास कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत टाइम लगाकर अलग अलग सोर्सेज से देखने के बाद एक एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है। तो आप लोग इजीली रिलाई कर सकते हैं एंड गो फॉर इट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।